हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स यानी जो एक्सरसाइज पार्ट दिया गया है पेज 16 एंड 17 पर जितने भी क्वेश्चंस है इनका मैं आंसर्स प्रोवाइड करूंगा एक्सरसाइज पार्ट वाला, और इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट वाला है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेसेस। फर्स्ट वाला है स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस। सेकंड वाला है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलेंस। थर्ड वाला है ड्राई पोलेंस विथ स्मूथ सरफेस। डी है लाइट कलर्ड पोलेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस। सेकंड क्वेश्चन, इन ओव्यूल मियोसिस अकर्स इन डैश। किस में होता है बताओ? यस करेक्ट, डी वाला है इसका करेक्ट आंसर, मेगास्पोर मदर सेल। थर्ड वाला है द प्लोडी लेवल इज नॉट द सेम इन डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। इसमें इसका लेवल जो है प्लोडी लेवल का सेम नहीं होता है। फोर्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। फिफ्थ वाला एमसीक्यू है इफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम। इसका करेक्ट आंसर है डी, सिनर्जिड्स। सिक्स्थ वाला है इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू। किससे बनता है? आंसर है सी, पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट। सेवेंथ वन है पॉइंट आउट द ऑड वन। न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो सेक है, माइक्रोफाइल है और पोलन ग्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, पोलन ग्रेन। सबसे अलग है ये, बाकी तीनों जो है रिलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू कंप्लीट। मेन क्वेश्चन 2 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। तो आंसर इस तरीके से लिखना है, द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स बाय अलाउइंग ओनली कंपैटिबल पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल तो भी काफी है, बिकॉज वेरी शॉर्ट लिखा है ना, बट इस तरीके से पूरा लिखना है तो भी लिख लो चलेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। मैच्योर का है यहाँ, तो आंसर है 6 सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल्स। इतना लिख दोगे तो भी काफी है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इवन दो ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स व्हाई एटलीस्ट 20 पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज 20 ओव्यूल्स इन अ पर्टिकुलर कार्पेल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, देखो पूछते हैं कि अगर हर एक पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट है तो 20 पोलन ग्रेन के लिए अगर हमें फर्टिलाइजेशन करना है तो 20 ओव्यूल क्यों चाहिए? आंसर देखो हमने क्या लिखा है, इवन दो ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट है, ओनली 1 मेल गैमेट इज यूटिलाइज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग एन ओव्यूल। भले ही 2 मेल गैमेट है बट हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ एक का है जो ओव्यूल के पास जाए और फर्टिलाइज कर दे, while other fuses with the polar nuclei to form the endosperm। जो 2 मेल गैमेट है, एक तो जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल के पास और जो दूसरा वाला है वो फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्या बनाना है उसको? एंडोस्पर्म बनाना है। इसीलिए therefore 20 pollen grains are needed to fertilize 20 ovules as each pollen grain can fertilize only one ovule। तो अगर उनके पास 20 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो अगर 20 है तो 20 के लिए 20 चाहिए रहेगा, अगर एक है तो भी काफी है फर्टिलाइज करने के लिए, 20 के लिए 20 ओव्यूल चाहिए। समझा? फोर्थ वाला है डिफाइन मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से डिफाइन करना है। आंसर है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें के फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का। कहां से? फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, कहां से बनेगा? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। बस यही है प्रोसेस, हैप्लॉइड बनेगा डिप्लॉइड से। समझ में आया? और मदर सेल आगे ऐड करना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोफिली। आंसर है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन पोलिनेशन प्रोसेस थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है पॉलिनेशन प्रोसेस से, और ये किसके थ्रू हो रहा है? एजेंसी ऑफ वाटर से, क्योंकि हाइड्रो है ना तो वाटर का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, इसी को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। एक दो बारी रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। आंसर है टेप्टम सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे टेप्टम तो भी काफी है, उनको सिर्फ वो लेयर का नाम चाहिए। अच्छा, ये जितने भी आंसर इन वेरी शॉर्ट हैं ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। सेवेंथ वाला है डिफाइन पार्थिनोकार्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है।
तो देखो इसका आंसर है द कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के फ्रूट डेवलप हो जाए ऐसी कंडीशन को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। सिंपल है, रीड कर लो, 2-3 बार तो याद हो जाएगा। 8th वाला क्वेश्चन है आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। क्या ये दोनों चीजें जरूरी हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस के लिए? तो ऐसा नहीं है। आंसर हम कैसे लिखेंगे? एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें एम्ब्रियोस फॉर्म होता है बिना गैमेट्स के, तो इसीलिए हमें यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं है। 9th वाला क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विच डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। तो आंसर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द पिस्टिल डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। देखो ओवरी जो है वो फ्रूट डेवलप कर रहा है और ओव्यूल्स जो है वो सीड डेवलप कर रहा है। तो आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे ओवरी एंड ओव्यूल तो भी चल जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको काम आएगा बाद में। जब आप लॉन्ग आंसर लिखोगे इस टाइप के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओवरी एंड ओव्यूल लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? इसका काम क्या है? द फिलीफॉर्म apparatus guides the entry of the pollen tube towards the egg cell for fertilization by providing chemical signals in the synergid cell of the ovule। रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है मेन क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला है हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। फर्स्ट पॉइंट है पॉलीएम्ब्रियोनी इज द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? ये है डेवलपमेंट जिसमें हम एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं सीड के अंदर। सेकेंड वाला पॉइंट है व्हेन सच पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड जर्मिनेट वी गेट मल्टीपल सीडलिंग्स फ्रॉम इट। जब भी ये जर्मिनेट होगा इससे हमें मल्टीपल सीडलिंग्स मिल जाएगी। दिस कंडीशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट्स। इस कंडीशन से क्या हो जाता है, जो सर्वाइवल चांस है प्लांट का वो इंक्रीज हो जाता है। और फोर्थ वाला पॉइंट है न्यू सेलर एम्ब्रॉयज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, हेंस वी गेट यूनिफॉर्म प्लांट्स। फिफ्थ वाला पॉइंट है इन हॉर्टिकल्चर वी कैन यूटिलाइज दीज एज रूट स्टॉक फॉर ग्राफ्टिंग, हेंस दे हैव सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रूट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। एग्जांपल है सिट्रस, मैंगो। तो फोर्थ वाले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और इससे हमें यूनिफॉर्म प्लांट मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं और ये फ्रूट ब्रीडिंग में बहुत अच्छा काम देगा। एग्जांपल है मैंगो और सिट्रस का। 5 पॉइंट में आंसर दिया है। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है इसको याद रखो, जिसमें हम मल्टीपल सीड डेवलप कर सकते हैं जिससे कि सर्वाइवल चांस इंक्रीज हो जाता है प्लांट का, और जो भी आपको प्लांट मिलता है वो आइडेंटिकल होता है। ये हम हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं फ्रूट ब्रीडिंग में, मैंगो और सिट्रस इसका एग्जाम्पल है। सिंपल। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनेशन एंड सीड्स फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पॉलिनेशन और सीड फॉर्मेशन क्रूशियल हो जाता है फ्रूट फॉर्मेशन में, ऐसा क्यों है इसका आपको जस्टिफिकेशन देना है। तो आइए आंसर देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट वेयर ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट वॉल बन जाती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है मैच्योर ओव्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो देखो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है वो थर्ड पॉइंट में बताया। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से यूनाइट कर देता है जाइगोट बनाने के लिए, जो बाद में डेवलप कर देता है एम्ब्रियो। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि इन पॉलिनेशन प्रोसेस पोलन ग्रेन कैरिंग नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर ट्रांसफर्ड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो कैरी करता है नॉन मोटाइल मेल गैमेट को जो बाद में ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में। फिफ्थ वाले पॉइंट में हम बता रहे हैं सीड्स हैव एम्ब्रियो व्हिच जर्मिनेट, बाद में वो जर्मिनेट हो जाती है न्यू प्लांट में। हेंस द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन इज अचीव्ड। इसी से नेक्स्ट जनरेशन अचीव हो जाती है जो रिप्रोडक्शन का हमारा मेन एम होता है। हेंस दीज आर द क्रूशियल इवेंट फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। यही जो प्रोसेस है ये क्रूशियल होता है, मतलब बहुत नाजुक होता है, वही चीज हमने यहाँ पर समझाई है। ठीक है, 5 पॉइंट दिए हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। डायरेक्टली आंसर समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इनकम्पैटिबिलिटी रिफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ सर्टेन गैमेट्स इवन फ्रॉम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट स्पीशीज टू फ्यूज विद ईच अदर। इनकम्पैटिबल मतलब क्या, मतलब वो उसके लायक नहीं है।
मतलब उसके पास एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम वही बता रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी रिफर्स टू इनएबिलिटी, मतलब उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है। किनके पास? सर्टन गैमेट्स, कुछ ऐसे गैमेट्स है जिनके पास एबिलिटी नहीं है, इवन दो, जबकि वो सेम सिमिलर प्लांट के स्पीशीज है, जेनेटिकली वो सिमिलर प्लांट है, फिर भी उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो फ्यूज कर सके हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा होता है ना, बहुत सारे प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, फ्रूट्स नहीं दे पाते हैं। आगे सेकंड पॉइंट में दिया है, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रीवेलेंट एंड इफेक्टिव डिवाइस टू अवॉइड इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो ये कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव डिवाइस जिसमें कि हम अवॉइड कर सकते हैं इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को। थर्ड पॉइंट है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स पोलन रिकग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। अब देखो, जब भी ऐसा होता है कि जेनेटिकली सेम स्पीशीज है प्लांट की लेकिन फिर भी वो फ्यूज नहीं कर पा रहे, तो उनको एक प्रोसेस के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि पोलन पिस्टल जो है वो रिएक्ट करते हैं डायनेमिक प्रोसेस से, जो बाद में पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर उसके बाद में पोलन का इनहिबिशन वहां पर हो जाता है, उसको एंट्री मिल जाती है। फोर्थ वाला पॉइंट है, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय द स्टाइल एक्ट एज अ बैरियर। जो भी केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं स्टाइल से वो बैरियर बन जाते हैं, मतलब रुकावट हो जाती है। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट है, टिपिकली द पोलन belonging to the correct mating type germinates on stigma, develop a pollen tube and bring about fertilization। तो जो भी पोलन होगा, टिपिकली पोलन होगा जो सही तरीके से, मतलब जो करेक्टली मैटिंग के लिए करेक्ट है, वो जर्मिनेट हो जाता है स्टिग्मा के साथ में, यानी वो उसके साथ में मिल जाता है, फिर डेवलप होता है पोलन ट्यूब और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। सिक्स पॉइंट है, द पोलन बिलोंगिंग टू द अदर मैटिंग टाइप आर डिस्कार्डेड, मतलब उसमें ऐसे भी टाइप के पोलन होंगे जो मैटिंग के लिए ठीक नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। और लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, दस इनकम्पैटिबिलिटी इज अ नेचुरल बैरियर इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब थ्री डिवाइसेस बाय व्हिच क्रॉस पॉलिनेशन इज एनकरेज्ड इन एंजियोस्पर्म्स बाय अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको ऐसे तीन डिवाइसेस बताने हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में एनकरेज करते हैं, एंजियोस्पर्म में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मोर देन 3 प्रोवाइड कर दूंगा आपको, रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है। पहले हमने लिखा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Thus, plant have developed many devices to encourage cross pollination. Example of outbreeding devices are as follows। तो प्लांट्स ने डेवलप किया है और एनकरेज किया है क्रॉस पॉलिनेशन को। आउटब्रीडिंग के डिवाइसेस कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वाला है यूनिसेक्सुअलिटी। इन दिस द प्लांट बेरीज आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोशियम। As flowers are unisexual, self-pollination is not possible. Plants may be monoecious, example maize, or dioecious, example mulberry papaya। तो यहाँ पर देखो, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं जा सकता क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें जो प्लांट्स है वो मोनेशियस हो सकते हैं, एग्जाम्पल मेस है, और यहाँ पर मलबरी या फिर पपाया, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड है डिकोगेमा। इन दिस एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स in a bisexual flower due to which self-pollination is prevented. It can be further divided into two types। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें भी प्रिवेंट हो जाएगा। आगे डिवाइड करता है दो टाइप में। प्रोडेंट्रा में क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप एंथर्स मैच्योर फर्स्ट, इसमें एंथर पहले मैच्योर होगा, बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट रिसेप्टिव एट दैट टाइम। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और प्रोटोगेनी में क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो ये प्लांट्स या फिर फ्लावर्स जो है वो खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं, बाय ओ नेचुरली हो रहा है ये। थर्ड टाइप है प्रीपोटेंसी। इन दिस पोलन ग्रेन ऑफ द अदर फ्लावर्स germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower, example apple। आई थिंक रीड करते ही समझ में आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला है हेटेरोस्टाइली, इसको हम हेट्रोमॉर्फी भी कहते हैं। प्लांट्स लाइक प्रीमुला, जिसको प्रिमरोज भी कहते हैं, प्रोड्यूस 2 or 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टिग्मास एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट लेवल्स। दिस प्रिवेंट द पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर पॉलिनेट्स स्टिग्मा प्रोड्यूस एट द सेम लेवल, thus सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन सच केसेस। यहाँ पर हम जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फिफ्थ वाला है हर्कोगेमी। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन।
ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रिवेंट करता है, रोकता है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। इन प्लांट्स अ नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट, इनके अंदर खुद ही नेचुरली ही फिजिकल बैरियर होता है, मतलब जो रुकाता है बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट ऑफ पोलन विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो इनका फिजिकल बैरियर होता है, जो नेचुरल होता है, वो खुद ही रोकता है दोनों को, दोनों सेक्स ऑर्गन को मिलने से। एग्जाम्पल इसमें देखो यहाँ पर दिया गया है, कैलोट्रोपिस पेंटेंगुलर स्टिग्मा इज पोजिशन अबव द लेवल ऑफ एंथर्स। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ऐसा फ्लावर है जिसमें के फिजिकल बैरियर है, जिससे कि उनका ऑर्गन नहीं मिल पाता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। सिक्स्थ वाला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं इसको। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। इसमें भी सेम वैसे ही होता है, एग्जाम्पल है टोबैको एंड थिया। सेल्फ पॉलिनेशन रुकाने वाली सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एक्चुअली आपको 3 ही पूछा था, बट यहाँ पर मैंने 6 प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी 3 लिख सकते हैं। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में 2 टाइप के और हैं, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, फोर्थ पॉइंट ये रहा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला पॉइंट ये रहा। तो यहाँ तक आपका मेन क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पर हमने मेन क्वेश्चन 1 किया है जिसमें के 7 एमसीक्यू थे, फिर मेन क्वेश्चन 2 जिसमें के 10 क्वेश्चंस थे, फिर मेन क्वेश्चन 3 जिसमें के 4 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन 4 देखेंगे जिसमें के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर मेन क्वेश्चन 5 जिसमें के फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, मेन क्वेश्चन 6 एंड 7 को पूरा अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।